ठीक है, तब तक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे, और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे सारे कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, और इसी क्रम में पहले मैं एक बार क्लास के कुछ रूल्स बता दूं। आपको पता है कि क्लास में माइक बंद रखना होता है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ सकते हो, या फिर चैट में डी भी लिख सकते हो। मैं आपका खुद माइक ऑन करवा के सर आपसे पूछ लूँ। कोड दिखाना, मैं वो ज्वाइन हुए। अच्छा विशाल, एक काम करते हैं, आप क्लास के एंड में रुक जाना ना प्लीज, आपको एंड दिखा दूंगा। ठीक है, चलो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। चलो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं बातें भी कर रहा था अभी विशाल, कि आपका परफॉर्मेंस काफी सही रह रहा है, और लास्ट क्लास में भी अगर देखो तो आपका बस एक आंसर गलत है, बाकी सारे आंसर आपने सही किए, और आपका हमेशा से परफॉर्मेंस अच्छा रहे। चलिए ठीक है, तो आपका यहाँ पर नाम है, सारे आंसर सही। ओके, ठीक है, और क्लास के एंड में इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो अभी मैं पोल के बारे में बता दूं। एक तो पता है आपको कि माइक बंद ही रखना है, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली पूछ लेना माइक ऑन करके। ठीक है, सेकंड, क्वेश्चन आपको पोल में पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको ABCD में देने के लिए आपको पता है कैसे आंसर कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, काफी सारे बच्चे आंसर कर ही रहे हो आप सभी लोग, सभी का नाम था उसमें। तो कोई भी आंसर स्किप मत करना, बस कोशिश करना सही करने की। गलतियां होंगी तो वहां से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ट्राई करना है आपको हमेशा सही करने की, और आंसर देने का छोड़ना नहीं है कोई भी आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? दो कंसेप्ट पहले सीखा था, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। देखो, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। अब अंतः का मतलब पता है आपको, अंदर, बाह्य का मतलब बाहर, और एकांतर का मतलब विपरीत दिशा। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाऊं, जल्दी से आपको रिकॉल करवाता हूँ। अगर मैं दो लाइन बनाऊं और इसको एक तीसरी रेखा, जिसको आप तिर्यक रेखा कहते हो, ये काट रही है अगर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो इस कोनों, इन लाइनों का नाम दे दिया हमने AB और C। तो आप में से किसी से अगर मैं पूछूं कि तिर्यक कौन सा है, तो कौन, क्या बोलोगे आप? ट्रांसवर्सल कौन सा है? तो आप सभी लोग कह सकते हो सर C है। तो C हमारा तिर्यक है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे एकांतर अंतः कोण लिखना हो तो आप ऐसा समझ सकते हो क्या? सर ये वाला कोण को आप देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर बस कोण को दिखा रहा हूं। एक कोण ये वाला ले लो। ठीक है, इस कोण को अगर मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, और एक कोण का नाम दे दिया मैंने इस तरीके से, कोण N। तो क्या M और N एकांतर अंतः कोण है? यस देखिए, M और N दोनों ही क्या है, लाइन A और B के बीच में है, इसलिए अंदर वाले कोण है, अंतः कोण है। कोण M जो है C के राइट साइड में है, और कोण B जो है C के लेफ्ट साइड में है। तो एक दाया एक बाया। तो हमने क्या बोला सर, विपरीत दिशा भी है, अंदर में भी है, तो एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। तो M और N का जो जोड़ा है, M और N का जो जोड़ा है वो एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एक कोण यहाँ पर ले लूँ, एक कोण ये वाला ले लूँ P, तो मुझे बताइए दूसरा कोण क्या यहाँ पर मैं ले सकता हूँ क्यों, एकांतर अंतः कोण के लिए? बताइए आप लोग, बताओ। नहीं, ठीक है, तो यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया सर, दोनों बाएं बाएं हो गए। तो ये नहीं लेना है हमें। तो आपको क्या लेना होगा, यहां पर लेना होगा। बताओ, ये सही है अभी जो मैंने बताया? ये जो बनाया ये सही है, नो एकांतर अंतः कोण? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मैंने बाहर कर दिया है ये कोण को, तो ये बाहर वाला नहीं लेना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इसके लिए अगर P के लिए मैं बनाना चाहूँ ना, तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर P और मैं यहाँ पर लिख दूँ कोण Q, तो अब मुझे बताइए ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, P और Q। अब देखिए ना, तो आप बोलोगे सर P बाएं तरफ है, Q दाएं तरफ है, दोनों ही लाइन A और B के बीच में है, तो अंतः कोण भी है और तिर्यक रेखा के विपरीत भी है। तो P और Q क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण अभी जहां पर है। ठीक है, अब अगर मैं एक कोण ऐसे लूं, ध्यान से देखकर हमसे मुझे बताना कि अगर मैं एक कोण यहां पर ले लूं और इसका नाम दे दूं मैं X, कोण X, तो कोण Y ये वाला होगा क्या, एकांतर बाह्य कोण इसके लिए? बताइए, कोण Y, X और Y होगा? नहीं होगा। नाइस, तो आप कहोगे सर X और Y को अभी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि X भी बाहर है, Y भी बाहर है, दोनों तेरे के अपोजिट है। एकांतर बाह्य तो दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं होगा, मुझे बताओगे? कोई रीजन बता सकते हो? दो रीजन कह सकते हो सर, या तो ये बोल दो कि सर इनके शीर्ष समान है, वर्टेक्स सेम है, या एकांतर अंतः या एकांतर बाह्य के जो जोड़े होते हैं अलग अलग लाइन पर बनते हैं।
ठीक है, तो अलग अलग लाइन पर बनते हैं। तो यहाँ एक्स और वाई क्या बन रहा था, एक ही लाइन पर बन रहा था, तो वाई को आपको कुछ यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये दिख रहा है अभी आप, तो एक्स और वाई, तो अभी जो दिख रहा है आपको, एक्स भी बाहर है, वाई भी बाहर है। एक्स हमें राइट साइड में दिख रहा है दाएं तरफ, और वाई हमें बाएं तरफ दिख रहा है। तो एक राइट हुआ, एक लेफ्ट हुआ, और दोनों ही बाहर है। तो एक्स और वाई को क्या कहेंगे सर, एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, दोनों ही अलग अलग लाइन पर भी बन रहा है। क्लियर। और फाइनली अगर मैं यहाँ पर एक कोण लिख दूं, यहाँ पर एस, और एक कोण यहाँ पर लिख दूं टी, तो क्या एस और टी होगा एकांतर बाह्य कोण? एस और टी को देखिए, एस भी यस बाहर सर। में है, लाइन ए और बी के बाहर, टी भी बाहर में है। लाइन इस तिर्यक रेखा सी के लेफ्ट साइड में है, और टी किधर है, राइट साइड में है, तो विपरीत भी हो गया, विपरीत दिशा में बाहर वाले। ठीक है, तो एकांतर बाह्य हो जाएगा एस और टी। क्लियर। तो दो जोड़ा बना एकांतर अंतःकोण का, और दो जोड़ा बना एकांतर बाह्य कोण का। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पहचानते थे। नंबरिंग कर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे कोण है, या फिर आपसे कोण पहचानने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। इसके बाद हमने सीखा था समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर वो पैरेलल एंगल बन रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, इस पर हमने बस एक ही क्वेश्चन किया था पोल में। तो आज रिकॉल करने के बाद, पहले पता है मैं रिकॉल करवा दूंगा आपको, रिकॉल के बाद इस टॉपिक को एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर इसमें फिर से पोल करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज भी हमें कंटिन्यू करना है, उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला रिकॉल है आपके लिए, मुझे बताओ इतना क्लियर है ना सभी को, यस सर। ये वाला? ठीक है, चलो। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन रिकॉल का। पूछा गया है कोण 4 और 5 कैसे कोण है। कोण 4 और 5 को आप देखिए, चैट में बंद कर दे रहा हूं, फिगर को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। थोड़ा सोचो कि कोण 4 और 5 को क्या बोलोगे। क्या कोण 4 और 5 संगत कोण है, बाह्य कोण है, एकांतर अंतः कोण है, या एकांतर बाह्य कोण है? ए बी सी या डी। कोण 4 कहां पर लिखा गया है, कोण 4 ये वाला कोण है, कोण 5 ये वाला कोण है। देखिए दोनों अंदर में है कि दोनों बाहर में है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तिर्यक कौन सा लाइन है, तो क्यू को आप कहोगे सर तिर्यक। यस सर। ठीक है, क्यू को कहेंगे तिर्यक। अब इतना हिंट है आपके लिए, अब इतना से तो आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही है, बढ़िया। लेकिन क्लास में अभी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 3 ऐसे भी बच्चे हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है। चलो सभी का आंसर आ गया क्या, कोई बचता है अभी, एक बच्ची और हो बस, ओनली वन। चलो, तो अभी जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ ही गया है, तो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या हो। देखो कोण 4 और 5 की बातें की गई है ना, एंगल 4 चैट में लिख सकते हो अपना आंसर, अगर पोल में नहीं दिया तो। ऐसे सभी का तो आंसर आ ही गया, तो चैट में लिखने की जरूरत है नहीं। कोण 4 और 5, एंगल 4 एंड 5 कैसे कोण है। तो कोण 4 को मैं देख रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अभी देखिए इस फिगर को, तो कोण 4 के बारे में मुझे बताओ कि कोण 4 अंतः कोण है कि बाह्य कोण है, पहले मुझे बताओ, बस इतना बता दो। कोण 4 अंतः कोण है कि बाह्य कोण है? सर अंतःकोण। अंतः कोण है, क्योंकि आपको पता सर कोण 4 जो है लाइन टी और एस के बीच में है, और कोण 5 भी टी और एस के बीच में है। तो कोण 4 और 5 दोनों ही क्या कहलाएगा, कोण 4 भी अंतः कोण कहलाएगा सर, ये भी अंदर वाला कोण है, और कोण 5 भी अंतः कोण कहलाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या, दोनों अंदर था। ठीक है, दोनों ही कोण लाइन टी और एस के अंदर था। प्लस मुझे बताइए दोनों ही कोण जो है, कोण 4 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, बताओ। एक मुझे दिख रहा है सर दाएं, एक मुझे दिख रहा है सर बाएं, किसके, तिर्यक रेखा क्यू। ये तिर्यक रेखा को मैंने बोला ना, तिर्यक रेखा क्यू है। तो एक क्यू के मुझे राइट साइड में दिख रहा है, और एक क्यू के मुझे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो विपरीत है ना, तो अलग अलग तरफ है, तो हम कहेंगे सर ये विपरीत था। ठीक है, तो आपने दूसरा चीज बोला कि सर ये विपरीत भी था,
तो विपरीत के लिए बोल देंगे एकांतर, विपरीत के लिए आपको पता सर एकांतर, और अंदर के लिए बोल देंगे अंतः। तो अंतः एकांतर मतलब एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण 4 और 5 जो है एकांतर अंतः कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण था, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। कौन तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बता दो, सी, आंसर? ठीक है। सी हमारा सही उत्तर होगा। सर जल्दी में मेरा आंसर गलत हो गया है। हेलो एवरीवन, सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा ओके ओके ओके, बस मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से क्लास लेफ्ट हो गई थी, यस सर। और मैं ठीक है। अभी स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताना। ग्रीन को ना दिख रही? थोड़ा, हाँ अभी दिख रही है ना, अभी दिखेगी थोड़ी देर में, दिख रही है। सर। ठीक है। अभी थोड़ी देर क्या होगा, मेरी कैमरा बंद रहेगी, मैं आपको नहीं दिखूंगा लेकिन आपको स्क्रीन दिखते रहेगी, आवाज आते रहेगी, और कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। कैसे ओके, आंसर गलत हो गया है? हाँ फिर से बताइए क्या बोल रहे हो। सर मेरा तो कैसे आंसर गलत हो चुका है। आंसर गलत हो गया, ये वाला? बोल। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, बताइए क्लियर बताइए क्या बोल रहे हो आप, कंटिन्यू करें आगे, ठीक है। तो इस पे कर, कोई भी डाउट है क्लास के एंड में रुक जाना, और बिल्कुल मैं देख लूंगा कि वो क्या गलती कर दी आपने और किस तरीके से आंसर करेंगे उसको, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बता देना। यहाँ पर है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। तो संगत कोण गुण में क्या सीखा था कि समांतर रेखाओं पर बनने वाले जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन पर बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे, जैसा कि ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से संगत कोण है और कौन कौन से कोण बराबर होंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद दिलाऊं तो आपको पता है सर, अगर लाइन एम और एन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर है, कौन से दो लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइन एम और लाइन एन की, ठीक है। अगर लाइन एम जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, इसके समांतर है, ठीक है। इन दिस केस, ऐसे केस में हम कहेंगे, ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि कोण एक जो होगा वो संगत है कोण 5 के, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण 1 और 5 बराबर कोण होंगे। उसी तरीके से कोण 2 जो होगा संगत कोण है कोण 6 के, संगत कोण पहचानना सिखाया है, दोनों ही दाएं तरफ है और दोनों ही नीचे वाले, कोण दो और कोण 6 के देखिए, तो दोनों ही दाएं तरफ है तिर्यक के, और एक लाइन के नीचे है, एक लाइन एन के नीचे है, तो दोनों ही दाया दोनों ही नीचे वाला, तो कोण 2 और 6 बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कोण 4, तो कोण 4 किधर है सर, बाएं तरफ है और ऊपर में है, ठीक है। तो कोण 8 को भी देखिए, कोण 8 लाइन एल के बाएं है और लाइन एन के ऊपर है, तो ये दोनों संगत कोण होंगे, तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। और लास्टली अगर मैं कहूँ कोण 3 के लिए संगत कोण कोण 7 था, तो कोण 3 और 7 भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो संगत कोण के जो भी जोड़े होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है। तो इसको कैसे यूज करते हैं ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा तो, आपको बताया था कि अगर एफ के ऊपर वाले लाइन और नीचे वाला लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर कभी भी आपको पैरेलल दिखता है
तो यहाँ पर अंदर अंदर वाले जो कोण होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 80 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर लिख दिया एक्स, तो एक्स का मान क्या बोलोगे सर? एक्स का मान भी जो होगा 80 डिग्री ही होगा, ठीक है, एक्स का मान भी 80 डिग्री होगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एफ ही दिखे आपको, एफ से मिलता जुलता आकृति कुछ ऐसे में बना दूं, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों जो लाइन आपको दे रखा है, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये वाला, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर एक कोण दे रहा हूँ, ये कोण हमारा 105 डिग्री का है और मैं कह रहा हूँ कि एम का वैल्यू बताइए, तो एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं, एफ के अंदर वाले दोनों कोण संगत कोण होते हैं, तो एम का भी जो मान होगा वो 105 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो एम का वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ऐसे फिगर बनाऊं, इस तरीके से फिगर बना दिया गया है और आपको बोला गया है कि अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 35 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पर मैं बना दूं एक्स और यहाँ बना दूं वाई, मुझे बताइए एक्स का वैल्यू, मुझे बताओ एक्स का वैल्यू। अगर मैं आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं ये दे रखा हूं कि एम जो है इनके समांतर है, एम और एन लाइन पैरेलल है, एम और एन अगर समांतर है, तो ऐसे केस में क्या बोल सकते हैं? ऐसे केस में हम बोल सकते हैं सर 35 डिग्री और एक्स संगत कोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है। दोनों की स्थिति देखिए, 35 डिग्री किधर है? इसका नाम दे दो टी। तो आप बोल सकते 35 डिग्री तिर्यक रेखा के लेफ्ट तरफ है, बाएं तरफ है और लाइन एम के ऊपर है, ठीक है। ठीक है, हाँ रोहित आज आप लेट हो, लेट नहीं होना है क्लास। अब एक्स की बात अब करें तो एक्स किधर है? एक्स को भी देखिए तो एक्स भी तिर्यक रेखा टी के बाईं ओर है और लाइन एन के ऊपर है, तो देखो दोनों बाएं और दोनों ऊपर दिख रहा है, तो संगत कौन हो गया? तो हम कहेंगे सर एक्स का जो वैल्यू है वो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर। अगर मैं आपसे पूछे कि अब मुझे वाई का भी वैल्यू बता दो, वाई का वैल्यू बता दो, तो वाई का वैल्यू बहुत जल्दी आपने लिख दिया। आपको पता है सर हमें फिगर में दिख रहा है कि ये लाइन जो एन है, तो आपने किसको देखा? लाइन एन को देखा। तो लाइन एन एक सीधी लकीर है, एक सीधी रेखा है, इस वाले को देखिए। तो लाइन एन को बोलोगे सर लाइन एन एक सीधा लाइन है, इस पर दो कोण दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो रैखिक युग्म के कोण बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपका ये पूरा 180 डिग्री का बन जाएगा, ये पूरा कोण, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हो फिगर को देख के कि एक्स प्लस वाई कितना होगा? एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक्स का मान आपने बोला 35 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 35 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से आ जाएगा आपका आंसर y बराबर 180 माइनस 35। 180 में से 35 घटाइए, कितना मिल रहा है आपको? तो 180 में से 35 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 5, एक सेकंड इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। 10 में से 5 घटाया 5, 7 में से 3 घटाया 4 और 1, तो आप बोलोगे सर यहाँ जाएगा 145 डिग्री। क्लियर? तो अगर आपसे x पूछेगा तो आपका आंसर 35 होगा, लेकिन अगर आपसे y पूछेगा तो आपका आंसर 145 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो, तो ये क्वेश्चन करके बताओगे मुझे। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दूं कि x का मान बताइए, तो x का मान डायरेक्ट मत निकालना, पहले आप यहाँ पर एक y बना लो, ठीक है। यहाँ पर मैं y बना दे रहा हूँ। अब मुझे पहले y का वैल्यू बता दीजिए, फिर x का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये लिखा गया है कि m और n समांतर है, m और n पैरेलल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो x और y दोनों का वैल्यू आप बता दो मुझे। अच्छा, x का मान 115 कह रहे हो, ठीक है। जो भी आपका आंसर है वो चैट में लिखिए। हेलो नेहा, गुड इवनिंग। टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास, काफी लेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो y बराबर 65, x बराबर 115। नाइस, ठीक है। अभी समझिए, ठीक है, देखना इसको। मैंने बोला सर लाइन m जो है, इसको समझिए, लाइन m जो है हमारा लाइन n के समांतर है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो संगत कोण बन रहे होंगे बराबर रहेंगे। तो 65 डिग्री के लिए अगर मुझे संगत कोण पहचानना हो तो मुझे बताइए 65 डिग्री का संगत कोण अगर मैं आपसे पूछूं तो आप x को बोलोगे या y को बोलोगे? बताओ। 65 डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग एंगल x है या y है? y है।
आपको दिख रहा है सर 65 डिग्री की पोजीशन, कैसे पता चला मुझे, ठीक है, इस तरीके से पता कर सकते हो सर। 65 डिग्री जो है इस लाइन का तो पहले नाम दे दीजिए, इसका लाइन का नाम दे दिया टी मान। तो आप ऐसा कह सकते हो बहुत क्लियरली कि सर 65 डिग्री जो है, 65 डिग्री जो है लाइन एम के राइट साइड में है, दायां तरफ है, और लाइन टी के ऊपर है, मतलब दायां और ऊपर। वाई किधर है, वाई भी दाईं ओर है और ऊपर है, ठीक है, मतलब एन के दाईं ओर और लाइन टी के ऊपर। तो दोनों की संगत स्थिति समान हो गई, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम है, तो दोनों बराबर हो जाएगा कोण, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन पे बन रहा है। तो आप बोलो सर एम और एन अगर समांतर है, बस इतना लिख देना, एम और एन अगर समांतर है तो y का जो वैल्यू होगा वो 65 डिग्री है। रीजन जरूर लिख देना, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो संगत कोण लिख देना, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना, ठीक है। इसके बाद फिगर को देखिए, और फिगर को देख के मुझे बताइए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सीधी लकीर बन रही है, लाइन एन, एक सीधा लाइन ही है एन, तो ठीक है, तो एन क्या एक सीधा लाइन है, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई को अगर जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, ये तो कई बार यूज किया है, एक्स प्लस वाई कितना होगा बताओ, 180, तो एक्स प्लस 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या दोगे, रैखिक युग्म कोण, ठीक है, यहाँ पर लिखना रैखिक युग्म कोण, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपका, ठीक है, तो रैखिक युग्म लिख देना या फिर रैखिक युग्म कोण लिख देना। हिंदी इंग्लिश में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, एलपीए, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान आपको नहीं पता, x लिख दो, y का मान आपको पता है 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x का मान कैसे निकलेगा, 65 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, 65 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 65 आप घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है, तो 180 में से घटाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 115 डिग्री, ठीक है, समझ में आया, ऐसे कर लेंगे। यस सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करने के पहले एक इसको लिख लिया ना सभी ने, चलो, तो यहाँ पर आपसे अगर मैं बोलूं कि ये दो लाइन है हमारे पास और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कुछ ऐसा, मैं आपको दे दूं ये वाला जो कोण है हमारा, ये कोण दिया 128 डिग्री, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला मुझे कोण का वैल्यू बताइए, ये कोण बता दो। चलो मैं दोनों ही पूछ रहा हूँ, एक्स का मान भी बता दो और वाई का मान भी बता दो, एक्स और वाई का मान बताइए। सॉल्व करिए और आंसर कीजिए। वाई 128 आ रहा है रोहित का, वाई 52 आ रहा है आईना का, ठीक है, ए बी सी, तीन लाइन है ए बी सी, तिर्यक सी है, ठीक है, सी को आपका सर तिर्यक है हमारा। चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, ऑप्शन ए में है एक्स का मान 52 और वाई का मान 128, और ऑप्शन बी है आपके लिए कि एक्स का मान सर 128 होगा और वाई का मान 52 होगा, बस इतना देख लो कौन सा सही है, ए या बी। मिक्स आंसर आ रहे हैं, ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं। देखो इसको ध्यान से सीखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, समझना। यहाँ पर अगर मैं बोलूं 128 डिग्री को देखिए, तो 128 के लिए अगर मैं संगत कोण देखो तो क्या बोलोगे सर, 128 की पोजीशन देखिए, समझना। अभी चैट बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, चैट बिल्कुल बंद, अभी ध्यान से देखो प्लीज, मैं कह रहा हूँ चैट बिल्कुल बंद करिए, ध्यान से देखिए 128 डिग्री किधर है, 128 डिग्री जो है लाइन बी के दाईं ओर है, राइट साइड में है लाइन बी के, और तिर्यक रेखा सी के नीचे की तरफ है। अब 128 के लिए अगर मुझे संगत कोण देखना हो तो क्या बोलेंगे सर, 128 का जो संगत कोण है वो एक्स है, ठीक है, एक्स है, क्यों, क्योंकि एक्स कोई भी देखिए तो एक्स जो है वो लाइन तिर्यक रेखा के नीचे है और लाइन ए के दाईं ओर है, तो ये भी दाएं दाएं और नीचे, और 128 भी दाएं और नीचे, इसका मतलब एक्स जो होगा 128 के बराबर होगा, तो एक्स का जो मान होगा 128 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स का मान 128 हो जाएगा, और एक्स अगर 128 है तो वाई का मान 180 से घटा दीजिए, तो आपको सर एक्स प्लस वाई
बराबर 180 डिग्री, एक्स का मान आपने बोला 128 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, वाई का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 128 घटाना है और इसको घटाओ तो आपका मिल जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, समझ गया। सब्ट्रैक्शन तो करना होगा बेसिक से, ठीक है, उतना तो करना होगा। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जब हमें एक्स का वैल्यू पूछा जाएगा एक्स का मान बताएंगे, वाई का वैल्यू पूछा जाएगा वाई का मान बताएंगे, उल्टा नहीं करना है। ठीक है, ये करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया ना? ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, पहला क्वेश्चन है, यहां पर आपको एक्स का मान बताना है। ठीक है, यहां पर आपको एक्स का मान बताना है। पोल चैट अभी बंद रहेगा और पहले ट्राई करना, बिल्कुल बिना सॉल्व किए आंसर मत करना। ठीक है, अच्छा प्रिंस आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्या क्या दिया गया है समझ लो। यहां पर बोला गया है लाइन एम और एन समांतर रेखाएं हैं। कौन कौन से लाइन पैरेलल है, लाइन एम और लाइन एन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा कौन सा है, लाइन एल है। ठीक है, लाइन एल को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन एल हमारा तिर्यक है। अब यहाँ पर एक कोण दे रखा है 120 डिग्री का, आपसे पूछा जा रहा है एक्स का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स बताना है हमें, वाई का मान नहीं बताना आपको। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान कितना होगा। और जिस तरीके से आप सभी ने रिकॉल का आंसर किया, इस वाले में भी सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, कोई भी बैठे मत रहिए, कोई भी छोड़ना नहीं है किसी को। तो अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे कीजिए। और अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, क्योंकि ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ चुका है। एक दो बच्चे और आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आ चुका है। एक बच्चे ऐसे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ये काफी अच्छी बात है। और अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैट आपका, विशाल कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास में? आप लेफ्ट किए थे अभी, क्लास कैसे कट रही है आपकी? आवाज ही ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। हाँ यस चलो सर, यहाँ पर मैं देखते हैं। ठीक, आंसर किया आपने, यस पोल सर में मैंने, आंसर किया? यस सर डी राइट है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर 120 डिग्री और यहाँ पर दे रखा है कोण 120 डिग्री, हमें एक्स का मान बताना है। तो 120 की पोजीशन देखें ना, 120 कहाँ पर है, तिर्यक रेखा एल के राइट तरफ है, दाएं तरफ, और लाइन एम के ऊपर है, तो दायां और ऊपर। और कोण एक्स किधर है, कोण एक्स भी तिर्यक रेखा एल के दाएं और लाइन एन के ऊपर, तो दायां और ऊपर दोनों संगत कोण होंगे। और साथ में दिया गया था कि एम जो है वो इनके पैरेलल है और इन समांतर है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, सर एक्स का जो मान होगा वो 120 डिग्री के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है। ठीक है, कैसे कोण है, संगत कोण है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये तो बात बहुत आसान क्वेश्चन था, साफ हमें दिख गया सर संगत कोण है तो संगत कोण के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेना और सोचना यहाँ पर कि अगर एक कोण 115 डिग्री का दिया गया है, यहाँ पर वाई का वैल्यू पूछा गया है, एक्स का मान नहीं पूछा गया, आपसे वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो फिर से जाइए पोल में, पहले आप पोल में अभी नहीं जाओगे, पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद पोल में जाकर आंसर करोगे। इस बार दिया गया है लाइन एम और एन समांतर हैं, तिर्यक रेखा एल काट रही है, नीचे वाला एक कोण 115 डिग्री दिया गया है और ऊपर वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। इस बार हड़बड़ी मत करना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। आपसे एक्स का मान नहीं पूछा गया है, आपसे वाई का मान पूछा गया है। दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है, नीचे वाला कोण 115 डिग्री है, आपसे वाई का मान पूछा गया है। पहले एक्स का ही मान निकाल लो, फिर एक्स का मान निकालने के बाद वाई का मान निकालो।
ठीक है, पहले तो x का ही निकालेंगे हम लोग भी, उसके बाद सोचेंगे y का मान। जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो करिए आप, ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है उसको करना होगा, आपके कॉपी पेन पे सॉल्व करिए उसको। पहले आप x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू अगर मिल जाता है तो फिर y का वैल्यू भी मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, एक कोण है 115 डिग्री, नीचे वाला कोण है 115, और आपसे पूछा जा रहा है सबसे ऊपर वाला कोण y का मान। और इंपॉर्टेंट है कि लाइन m और n समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आया है। अच्छा, इसमें मुझे मिक्स आंसर दिख रहे हैं, ठीक, मतलब ज्यादातर सही है लेकिन कुछ आंसर गलत भी आए हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आंसर सही आए थे। इसका मतलब थोड़ा सा डाउट है इसमें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। इसलिए कहता हूँ ना कि हर बच्चा पोल में आंसर किया करो, ताकि मुझे पता चलते रहे क्या क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, चलो तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, जाइए पोल में आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और ठीक है, लास्ट 5, तो 5 4 3 2 1। चलो यहां पर मैं इसको एंड कर रहा हूं, और यहां पर मुझे, आप लोग मुझे ये बताइए, अभी चैट में कुछ मत लिखना, ठीक है, चैट में कोई कुछ मत लिखना, बस मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखो, कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आया है, कुछ का बी आया है, कुछ का सी आया है, कुछ का डी आया है, मतलब चारों ही तरह के आंसर है, आंसर तो कोई एक ही होगा। ठीक है, तो आंसर ए किसी का है क्या? किसका आंसर ए है? मैं बस जानना चाहता हूं। यसिका, आपका? नहीं, नो 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 नो, ये नहीं है आंसर। अरे सी किसी का है? यसिका, आपका आंसर ए है। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर ए है, तो आंसर ए कैसे होगा? 45 डिग्री कैसे होगा? रीजन बता सकते हो कैसे किया आपने 45? माइक ऑन करके बता दीजिए। देखो यहाँ पर ना कंफ्यूजन बस दो ही चीज हो सकता है। गलती से हो गया था। आज मेरे यहाँ अच्छा, गलती हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दो गलती बिल्कुल, मतलब छोटा छोटा कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिए। देखो यहाँ पर 115 डिग्री है, तो जो एक्स और वाई है ना, या तो 115 रहेगा, या तो 115 रहेगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है 180 माइनस। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन शायद रुक गई है, फिर से मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक सेकंड रुक जाइए, और फिर से दिखेगी तो बताना। कुछ लैग हो रहा है, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? चलो कैमरा बंद रहेगा अभी थोड़ी देर, ठीक है। 115 डिग्री होगा, चाहे दूसरा क्या होगा सर, 180 में से 115 घटा दीजिए, ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी बनता है, और 180 में से 115 घटाओगे तो 65 आएगा, तो या तो आंसर 65 आएगा या फिर 115 आएगा, यही दोनों आएगा, इसमें से और अलग कुछ नहीं आ सकता। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये तो नीचे वाला कोण है 115 डिग्री है, ठीक है, ये नीचे वाला कोण को आपने बोला सर 115 डिग्री, लाइन एम और एन कैसा है, पैरेलल लाइन है, तो 115 का पोजीशन देखिए, 115 किधर है, तिर्यक रेखा एल के, तिर्यक रेखा एल के, ये तिर्यक है हमारा, तिर्यक रेखा एल के लेफ्ट साइड है सर, बाएं तरफ है, और लाइन एम के नीचे के तरफ है, ठीक है। अब कोण एक्स को मैं लिख रहा हूं, तो कोण एक्स किधर है, तिर्यक रेखा एल के बाएं तरफ और लाइन एन के नीचे, इसका मतलब 115 डिग्री का जो संगत कोण होगा वो एक्स होगा, ना कि वाई होगा। तो 115 डिग्री का संगत कोण अगर एक्स है, तो एक्स और 115 डिग्री बराबर हो जाएगा, एक्स और 115 डिग्री बराबर हो जाएगा संगत कोण। बताइए, इतना क्लियर है कि एक्स का जो मान होगा सर 115 होगा। अब एक्स का मान अगर 115 है, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई आप जोड़ोगे तो 180 मिल जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बन रही है। तो एक्स और वाई का जो योग होगा, आप कह सकते हो सर फिगर के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। एक्स का मान आपने बोला सर 115 प्लस वाई बराबर 180,
तो y का जो मान आएगा 180 में से 115 घटा दीजिए, ठीक है। तो 180 में से 115 घटाओगे क्या मिलेगा, 10 में से 5 घटाओगे 5, यहाँ पर आपका 7, 7 में 1 घटाओगे 6 और ये कट गया तो आ जाएगा आपका 65, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 65 डिग्री। तो y का मान कितना आ रहा है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी का। तो यहाँ पर मुझे बस इतना बताइए कि जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, सी हुआ या डी हुआ, उनको समझ में आ गया ना। यस सर मेरा डी। और ए और सी तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था आंसर, क्योंकि ए और सी का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है। सर मेरा डी। आपने डी दिया था विशाल। यस सर सॉरी। नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताए समझ में आ गया ना। अभी हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। आ गया सर, ये पूछ लो बेशक से सर। ठीक है चलो ठीक। अभी दूसरे टाइप पर जाते हैं, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, अगर ये समझ में आ गया सभी को तो। और ये जो टाइप है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ लिखते चलिएगा। मान लो 2 से अधिक समांतर रेखाएं हमारे पास है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने बोला सर हमारे पास 2 से अधिक समांतर रेखाएं ऐसे बना दिया हमने, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनते हैं ना उसके जोड़े अधिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं एक कोण दे दूं आपको कि ये वाला जो कोण है वो मैं कह रहा हूँ 80 डिग्री है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि x का मान मुझे बताइए और y का मान मुझे बताइए। तो x और y का मान अगर आप देखोगे तो क्या आप बोलोगे, सर अगर ये ऐसा दिया रखा हो कि ए बी सी ये तीनों लाइन जो है वो पैरेलल है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए पैरेलल बी पैरेलल सी, मतलब सभी पैरेलल है, और इसको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, ठीक है। तो 80 डिग्री के पोजीशन देखोगे आप, तो 80 डिग्री जो है तिर्यक रेखा टी के राइट साइड में है और लाइन ए के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर x को हम अगर देखें तो x किधर है, तिर्यक रेखा टी के राइट साइड में है और लाइन बी के ऊपर है, ठीक है, लाइन बी के ऊपर है। और अगर मैं y को देखें तो y को बोल सर ये भी तिर्यक रेखा टी के राइट साइड में है और लाइन सी के ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे ही संगत कोण हो जाएंगे। 80 डिग्री x और y दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है। और 180 डिग्री भी क्या होगा, संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है। तो सारे के मान 80 डिग्री बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले बोलोगे आप, अच्छा इस तरह में इसमें कोई भी दिक्कत है ना अगर, तो आप ऐसे समझ लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर x का जो मान होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा, और x का मान आपने बोला सर अगर यहाँ पर 80 डिग्री है तो इसके लिए यहाँ पर भी 80 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। तो सारे जगह पर x का मान भी 80 डिग्री आया और y का मान भी 80 डिग्री ही आएगा, ठीक है। समझ में आया, ये क्लियर हुआ। तो एक से अधिक संगत कोण यहाँ पर बन रहे हैं, क्लियर। चलो तो अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा, फिगर को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे, बस ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा फिगर आपके पास बनाकर दिया जाता है, यहां पर मैं फिगर का नाम दे रहा हूं, पहले सारे लाइन का नाम दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर एक कोण मैं रखूं, ये वाला जो कोण है हमारे पास 30 डिग्री का है, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे x का मान बताओ, और यहाँ लिख दिया y, तो x और y का मान बताइए, x और y का मान बताइए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दिया रहे कि सर ए बी जो है वो समांतर है डीएफ के, ए बी और डीएफ क्या है, समांतर लाइन है। और साथ ही साथ देखना ईडी जो है वो समांतर है बीसी के। x का मान 30, x का मान 30 होगा और y का मान कितना होगा, तो y का मान भी 30 ही होगा, ठीक है। x और y दोनों ही 30 होंगे, 30, y का मान भी। क्योंकि सभी संगत कोण। देखो ऐसे समझ, अगर ऐसे फिगर आते हैं तो आपने बोला सर यहाँ पर क्या क्या आपने दे रखा है, ए बी जो है वो समांतर किसके है, ए बी डी एफ के समांतर है। ए बी और डी एफ क्या है, समांतर लाइन है। इसको एक तिर्यक रेखा ईडी काट रही है, इसको एक तिर्यक रेखा ईडी काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है 30 डिग्री और वाई संगत कोण है। कैसे संगत कोण है ये भी मैं समझा दे रहा हूँ। आप बोलो सर 30 डिग्री किधर है, 30 डिग्री लाइन ईडी के दाईं ओर है और लाइन ए बी के ऊपर है, ठीक है, दायां और ऊपर।
और कोण वाई किधर है, कोण वाई भी दाएं तरफ है, ईडी के दाएं और डीएफ के ऊपर, ठीक है। तो डीएफ के ऊपर, तो दोनों ही दाया दोनों ऊपर, तो हमने बोला सर ये दोनों संगत कोण है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन तो पैरेलल दिया ही गया है ए बी और डी एफ, ठीक है। तो कह सकते हैं दोनों वाई जो है 30 डिग्री के बराबर आया। तो पहला चीज हमने लिखा कि वाई जो है सर वो 30 डिग्री के बराबर है, आंसर। अब हमसे एक्स का मान पूछा जा रहा है अगर, तो वाई को हमने क्या देखा सर, वाई जो है, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, इसके बाद आप इस फिगर को देखिए, इस लाइन को देखिए। अब हमें पता है सर ईडी जो है वो समांतर है बीसी के, ईडी और बीसी समांतर देखा है, ये दोनों भी पैरेलल है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है क्या, तो बिल्कुल एक तिर्यक रेखा काट रही है डीएफ, ठीक है, ऐसे काट रही है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये दोनों संगत कोण है। कोण वाई किधर है, कोण वाई की स्थिति आप अगर देखिएगा तो कोण वाई दिखेगा तो लाइन डीएफ के ऊपर और लाइन ईडी के दाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर पोजीशन बना रहा हूँ, ऊपर और दाएं, ठीक है, ऊपर और दाएं। और कोण एक्स भी किधर है सर, ऊपर डीएफ के ऊपर और बीसी के दाएं, इसका मतलब ये भी ऊपर और दाएं वाला है। तो वाई और एक्स भी संगत कोण हो गया, तो वाई और एक्स भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर वाई और एक्स भी बराबर हो जाएगा, वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, और वाई का मान आपने 30 डिग्री बोला है तो एक्स के बराबर हो जाएगा, तो एक्स का मान भी 30 डिग्री ही होगा। तो यहां से मुझे पता चल रहा है सर एक्स भी वाई भी दोनों ही 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स फिगर बनाकर बस दिया जाता है, और इसमें कुछ समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो ठीक है, मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया, अगर आपके एग्जाम में आता है यही क्वेश्चन तो कितना समय लगेगा। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, समझिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ये कोण मैं दे रहा हूं कि 28 डिग्री है, तो आपको भी सर ये 28 डिग्री है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर भी 28 डिग्री बनेगा। अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला जो 28 है तो यहाँ पर भी 28 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं सर सारे 28। फिर से स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, आज कुछ तो लैग आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो स्क्रीन शायद नहीं दिख रही है, इस स्क्रीन में दिख थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा कोई लेफ्ट मत करिए आप लोग, क्लास में थोड़ा नेटवर्क का इशू मेरे साइड से है, इसलिए अभी आपके लेफ्ट करने से सही नहीं हो पाएगा। मैं एक सर बार कुछ नहीं, स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ और सर प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर कुछ मैं नहीं दिख प्रेजेंट रहा। कर दे रहा हूँ, हाँ अभी दिखेगा, अभी सही है, अभी दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ये सारे कोण 28 डिग्री के ही बन जाएंगे। ऊपर वाला कोण अगर 28 डिग्री का है तो यहाँ पर नीचे वाला कोण 28 डिग्री का बनेगा, ये 28 है तो ये भी 28 होगा और यहाँ भी 28 होगा। क्लियर, ओके सर। बताइए। अच्छा ये इसमें शायद स्क्रीन नहीं दिख रही थी ना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ऐसा कुछ है, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो भी कोण, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ऐसा पैरेलल दिया रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि 32 डिग्री है तो यहाँ पर भी 32 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, दोनों ही 32 32 बनेगा। और आप बोलो सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर 32 बन रहा है तो यहाँ पर भी 32 बन जाएगा, 32 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं पोल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टाइम लेके सोचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक कोण 70 डिग्री दिया गया है, बाकी वाई और एक्स लिख रखा है, आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया है, आपको मान बताना है एक्स का। दिया क्या गया है, ए बी और डी पैरेलल और बी सी और ई एफ पैरेलल, ठीक है। तो पहले तो ये दे रखा है ए बी लाइन डीई के पैरेलल है, ये दोनों लाइन समांतर है, और बीसी लाइन जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, तो बीसी लाइन जो है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। एक कोण 70 डिग्री दिया गया है, बाकी देखिए वाई और एक्स का मान कितना होगा। पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन 42, जाइए आंसर कीजिए। अगर कोण बी का मान 70 डिग्री है तो कोण एक्स का मान कितना होगा। एक से अधिक समांतर रेखाओं के जोड़े हैं यहाँ पर, मतलब ए बी डी के भी समांतर है, एक तो ये समांतर रेखा हो गया,
BC और EF भी समांतर है आपस में, ठीक है, और उनको एक से अधिक तिर्यक रेखाएं काट रही है, ठीक है। तो किस तरीके से सोचेंगे हम लोग? कोण B का मान दिया गया है 70 डिग्री, कोण X का मान आपसे पूछा गया है। अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी लोग आंसर कर चुके हैं। और अभी जो क्लासेस चलेंगी आपकी 2-3 क्लास, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे चीज काफी जरूरत पड़ती है आपके बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो 2 बच्चे और हो तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। एक स्टूडेंट और हो, बस ओनली वन, एक बच्ची और हो, तो लास्ट 5 सेकंड। चलो, तो सभी का आंसर आ चुका है। अच्छी बात है कि आज जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हो हर बच्चे का आंसर आ रहा है, तो जितने क्लास में हो सभी का आंसर आ चुका है। तो मैं बिना काउंटिंग किए हुए पोल को एंड कर रहा हूँ। चैट आपका ऑन किया जा रहा है, कोई डाउट हो तो बताना। आंसर कर ही चुके हो पोल में तो चैट में लिखने की जरूरत है नहीं आपको, कोई डाउट हो तो बताना। आपको पता है सर ए बी जो मैं बना रहा हूँ ना, बस इसको देखिए, ए बी और डीई समांतर रेखाएं, ठीक है। देखते हैं ए बी और डी क्या समांतर रेखाएं हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा बीसी काट रही है कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर एक कोण आपको दे रखा है 70 डिग्री, इसको समझना। ये वाला जो कोण है आपका दे रखा है 70 डिग्री। तो मुझे बताइए y का मान कितना होगा? अगर मैं y का मान निकालने के लिए सोचूं तो y का मान कैसे निकलेगा? सोचो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सर ये 70 डिग्री का पोजीशन देखिए, ध्यान से देखना, 70 डिग्री का पोजीशन, 70 डिग्री किधर है? लाइन BC के ऊपर और लाइन AB के दाएं, ऊपर और दाएं। y किधर है? लाइन BC के ऊपर और लाइन ED के दाएं, दोनों ही ऊपर दोनों दाएं, ठीक है। तो संगत कोण बना। तो आपको सर ये समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण है। हमने ये भी देखा कि आपने ये भी दिया था क्वेश्चन में कि AB जो है वो पैरेलल है DE के, तो y का जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री के ही बराबर होगा, संगत कोण, ठीक है। रीजन लिख देना यहाँ पर, संगत कोण, ठीक है। उसके बाद इतना हमने डिसाइड कर लिया कि y का मान 70 डिग्री है। इतना क्लियर है सभी को? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो y का मान हमने निकाल लिया 70 डिग्री। अब उसके बाद फिगर में इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बस लिख दीजिए कि ये हमारा 70 डिग्री है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? आपको पता सर ये भी दे रखा है सर, BC लाइन समांतर है आपके EF के, ठीक है। BC और EF क्या है? समांतर है। इसको एक तिर्यक रेखा DE काट रही है, इसको एक तिर्यक रेखा DE काट रही है, ठीक है। तो हमें क्या पता है सर, अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो 70 डिग्री की पोजीशन देखिए, 70 डिग्री के लिए आपने बोला सर ये जो 70 डिग्री y जो है, जिसको y को मैं 70 डिग्री कह रहा हूँ, ये y का जो पोजीशन है लाइन ED के राइट साइड में है और लाइन BC के ऊपर है। BC देखिए रेड वाला लाइन है, ऊपर है। 70 डिग्री x किधर है? ये जो x है, इस x को देखिए, x भी ED के दाई तरफ है और EF के ऊपर है। तो अगेन दिख रहा है संगत कोण, दोनों ही दाएं दोनों ऊपर। तो हमने कहा सर ये भी x जो है y के संगत कोण है। तो और पैरेलल रेखा पर बन ही रहे, आपने बोला ही है कि BC जो है वो पैरेलल है अगर EF के, ठीक है। तो x और y क्या होगा? बराबर होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? y के बराबर, और ये 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 70 डिग्री आएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और आसान तरीका सीखना चाहोगे? देखो यहाँ आप ऐसा कह सकते हो ना, हमें सर पता है कि F वाला रूल, F के ऊपर और नीचे के लाइन अगर पैरेलल है तो अंदर वाले कोण बराबर होते हैं। तो क्या हम ऐसा देख सकते थे फिगर में? इस फिगर को देखिए, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, बस इतना देखो, बाकी कुछ मत देखो, बस इतना फिगर को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर ये कोण है क्या? आप बोलोगे सर ये F का अंदर वाला कोण है और ये अंदर वाला कोण है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 70 डिग्री ही बनेगा, यहाँ पर भी 70 डिग्री बनेगा, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ अगर 70 है तो यहाँ भी 70 बनेगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ हमने ये डिसाइड कर लिया 70 डिग्री। उसके बाद अब मैं उल्टा एफ देख रहा हूँ, कुछ ऐसा हमें दिख रहा है सर, ऐसा एक फिगर ऐसा भी दिख रहा था। और इसमें जो एफ की लाइन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको दिया गया सर BC
और ई एफ पैरेलल है। अगर ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो 70 डिग्री बन रहा है अंदर वाला कोण, ये भी अंदर वाला कोण तो है, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो वहां 70 बन रहा है तो यहाँ भी 70 बनेगा, यहाँ भी ठीक है। 70 इस बने। वाले रूल से भी तो हमने बोला सर यहाँ पर अगर 70 बन रहा था तो यहाँ भी 70 डिग्री ही बनेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। और अभी मैं क्वेश्चन पोल में नहीं दे रहा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे चैट में ही पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइए। अगर मैं कौन ऐसे दे दूं क्वेश्चन, दे रखा है कि लाइन एम जो है लाइन एन के समांतर है, लाइन एम जो है एन के समांतर है, और यहां पर मैं कौन दे दूं 3x, और यहां पर मैं कौन दे दूं 69 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू बता दो। सोच के आंसर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3m के नीचे कितना है? 3x है और नीचे 69 है, ये 3x है, ये वाला कौन है 3x, और ये 69। तो आपसे x का वैल्यू पूछा गया रोहित, 3x का वैल्यू नहीं पूछा गया, x का वैल्यू, और ये टी एक रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको प्लस कर। अच्छा मैं समझाता हूँ, चलो अभी समझना। मुझे बताइए, ये जो कोण मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों संगत कोण है? बताइए, क्या ये दोनों संगत कोण आपको दिख रहे हैं? दोनों ही दाएं तरफ है, दोनों नीचे वाला है, ठीक है, दोनों ही दाया है, दोनों ही इधर नीचे इधर है, ठीक है, दोनों दाया है, दोनों नीचे है। इसका मतलब दोनों बराबर रहेगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस फिगर को देखकर हम लिख देंगे सर ये 3x जो कोण है, ये वाला कोण है 3x, और ये कोण है 69, तो ये दोनों बराबर होगा ना, 3x का वैल्यू 69 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 3x का वैल्यू अगर 69 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर x का जो वैल्यू होगा 69/3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, ऐसा रूल तो बता रखा है, 2x बराबर अगर 8 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, 4। तो 3x का वैल्यू 69/3, और इसको काटिए, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 23 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो x का वैल्यू 23 आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे यहाँ पर एक नाम ऐसे लिख दिया y, तो y का वैल्यू बता दो जल्दी से, y का वैल्यू बता दो। आपको पता है कि ये जो पूरा कोण है 111, नाइस, तो यहाँ पर आप सोल्व करिए, तो आपको पता है ये पूरा कोण बनेगा सर 180 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो सर 3x ये कोण है कितना, आपने बोला सर यहाँ पर कोण बनेगा 69 डिग्री का, 3x का वैल्यू 69 है, ठीक है, तो 69 प्लस 69 प्लस वाई है ना, तो आप ऐसा कह सकते हो सर 69 प्लस वाई बराबर 180। तो बस y का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 180 में से 69 को घटा देना है, तो 180 में से 69 को घटाइए तो 111 मिल जाएगा, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो, 111। समझ में आया? यस। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फिर से, अगेन चैट में लिखोगे, चैट में आंसर करिएगा, और इस क्वेश्चन के बाद क्लास को एंड करते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा लाइन बनाया गया है, ऐसा एक रेखा बनाया गया है, मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो कोण है हमारा वो दिख रखा है 4x+5, यहाँ पर लिख दिया गया है 4x+5, और यहाँ पर लिख दिया गया है 3x+25। ऐसे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे आपको। 3x+25, लाइन दिया गया है m n और p, तो m n के पैरेलल है, m और n समांतर रेखाएं हैं। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि x का वैल्यू बता दीजिए, आपसे पूछा गया है कि x का वैल्यू बता दीजिए। आप बस ध्यान से देख लो इस दोनों कोणों को, जो आपको दिए गए ना कोण, बस इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, क्या ये दोनों संगत कोण है या नहीं है? क्या ये दोनों संगत कोण है? यस।
4x प्लस 5 किधर है? तिर्यक रेखा P के लेफ्ट साइड लाइन M के नीचे। 3x प्लस 25 किधर है? तिर्यक रेखा P के बाईं तरफ और लाइन N के नीचे। तो संगत कोण हो गया, दोनों बाएं दोनों नीचे। ठीक है, तो संगत कोण क्या होगा? अगर लाइन M और N समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4x प्लस 5 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3x प्लस 25 के। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? इसको हल करने के लिए आपको सिखाया था ना चैप्टर नंबर 2 में, समीकरण को हल करना। इसको हल करिए, भूलना नहीं है पुरानी चीजें। इसीलिए कहता था ना कि मैथ्स लिंक रहती हैं। क्या डाउट है आई ना? 4x प्लस 5 3x प्लस 25 एन क्यों? क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो बताइए। एन मीन्स व्हाट? एन तो लिख रहे हो, कोई डाउट है तो बताओ क्या डाउट है? 4x प्लस 5 भी बाया और नीचे है, 3x प्लस 25 भी बाया और नीचे है, तो संगत कोण है और संगत कोण है तो बराबर है। तो 4x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 25 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? इस 3x को इधर लेकर आएंगे, 3x को इधर लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 4x प्लस 5 माइनस 3x। ठीक है, बराबर 25। ठीक है, 25 का 25 रह गया। अब यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस 3x, और 25 को तो मैं 25 ही लिख रहा हूँ। और मुझे बताइए 5 जो है उधर जाएगा तो प्लस का 5 रहेगा या माइनस का 5 रहेगा? इस साइड में प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 5। नाइस। तो 4x में से 3x घटाओगे तो आपका मिल जाएगा x 1x, तो 1x नहीं लिखते x ही लिखते हैं, और x बराबर 25 माइनस 5 हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। होमवर्क वाले लिंक में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ट्राई करना सारे लोग करने की। ठीक है, चलो इतना ही रखेंगे आज की क्लास, और अगले क्लास में हम लोग एकांतर कोण के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, और डाउट नहीं है तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट।